हाँ तो आ गए हम भाई आ गए। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब प्राप्त होता है या भाषी व सीधा? उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रतिबिंब माने इमेज, इमेज माने छाया, छाया माने फोटो। प्राप्त होता है या भाषी व सीधा? किस दर्पण में? उत्तल दर्पण में। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है निर्वात में। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है निर्वात में। और प्रकाश का वेग कितना होता है आपको पता होना चाहिए। यदि पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। किसी समतल दर्पण द्वारा प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होता है 0 डिग्री। डायप्टर मात्रक है लेंस की शक्ति का। जी हाँ, डायप्टर मात्रक है लेंस की शक्ति का। साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देने का कारण क्या है? आपको पता होना चाहिए। साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देने का कारण है व्यतिकरण। पतले लेंसों में से आपतित किरण अपने मार्ग से विचलित हुए बिना सीधे उसी दिशा में निकल जाती है। पतले लेंसों में से आपतित किरण अपने मार्ग से विचलित हुए बिना सीधे उसी दिशा में निकल जाती है। मुख्य अक्ष पर ऐसे बिंदु को कहते हैं प्रकाश केंद्र। पतले लेंसों में से आपतित किरण अपने मार्ग से विचलित हुए बिना सीधे उसी दिशा में निकल जाती है। मुख्य अक्ष पर ऐसे बिंदु को कहते हैं प्रकाश केंद्र। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? मिट्टी। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। मुख्य बिंब का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। इसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए? फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर किसी बिंब को रखा जाए। कैसा? वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल दर्पण के सामने। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 cm है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है दोनों अवतल। जी हाँ, जिसमें माइनस है तो अवतल लेंस होगा ही या अवतल दर्पण होगा। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? जी हाँ, किसी भी शब्दकोश को जो कि बहुत छोटा है उसको पढ़ने के लिए आप उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे जिसका फोकस दूरी 50 cm होता है या होना चाहिए 50 cm। जब एक सीढ़ी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ती है। इसकी व्याख्या की जा सकती है। जब एक सीढ़ी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं। जब एक सीढ़ी यानी टीवी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है अपवर्तन, विवर्तन एवं पारगमन की घटना के आधार पर। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? कांच के बीच से यानी शीशा के बीच से। कांचे को शीशा बोलते हैं। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंग से। हाँ, तरंग। प्रकाश भी एक तरंग है। लाइट इज ए वेव। आपको वेव थ्योरी पढ़ना है ISC में, BSc में। किसके द्वारा धूप के चश्मे की क्षमता होती है? हाँ, क्या क्या टाइप हो गया है। धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायप्टर। इंद्रधनुष घटना का परिणाम है परावर्तन एवं अपवर्तन। उचित रीति से कटे हीरे का असाधारण चमक। उचित रीति से कटे हीरे का असाधारण चमक का आधारभूत कारण है उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होना। जी हाँ, सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है हीरा का। पेट अथवा शरीर के आंतरिक भागों का, आंतरिक अंगों का निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक इंडोस्कोपी आधारित है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। जी, एक तकनीक है इंडोस्कोपी पेट तथा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए और ये आधारित है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर, इंडोस्कोपी। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूलकण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूलकण।
समुद्र नीला प्रतीत होता है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र नीला प्रतीत होता है आकाश के परिवर्तन तथा जलों के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। जी हाँ, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। और प्रकीर्णन क्या है आपको पता होना चाहिए, ये तो 10वां में ही पढ़ना है। मोटर कार में स्पष्ट दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, पता होना चाहिए, उत्तल दर्पण। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा तथा वास्तविक। मानव आँख की रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है उल्टा तथा वास्तविक। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा हरा। लाल शीशा को अधिक ताप पर अधिक टेम्परेचर पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा हरा। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समानुपात में मिलाया जाए तो परिणामी होगा सफ़ेद रंग। जब प्रकाश के 3 रंग लाल, हरा व नीला को समानुपात में मिलाया जाए तो परिणाम होगा सफ़ेद रंग। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है समतल तथा उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों के चश्मे में प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस का। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए काम आते हैं। दूर दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु नहीं दिखती है तो उसके निवारण के लिए काम आते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस, इस दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप बताइएगा हमें कि कौन सही है। दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। उत्तल लेंस की शक्ति होती है धनात्मक, पॉजिटिव। एक दर्पण में हम अपने चेहरे का सीधा व आवर्धित प्रतिबिंब देख रहे हैं तो वह दर्पण है। एक दर्पण में हम अपने चेहरे का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब देख रहे हैं तो वह दर्पण है उत्तल या समतल। उत्तल या समतल।